और साहब इतनी गाली गलौज की स्वाति चतुर्वेदी ने कि जनरली मैं किसी को ब्लॉक करता नहीं, इसको मुझे ब्लॉक करना पड़ा। तितली उड़ी उड़ के चली, आहा, वो वाला हिसाब हुआ करता था। लोग देखते ही रह जाते थे, उफ उफ करते रह जाते थे, "ए, ऊपर खा चली।" और ये कह रहे हैं कि साहब कि अब ओपिनियन ने रिपोर्टिंग को रिप्लेस कर दिया है। पहले हम फैक्ट्स पर ध्यान दिया करते थे, अब आप लोगों से अनुरोध है कि आप केवल टिप्पणी करें कि क्या बरखा दत्त और स्वाति चतुर्वेदी ये फैक्ट्स पर ध्यान दिया करते थे। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। और बस एक दिन बचा है साहब, एक दिन क्या 2 दिन बचे हैं। 15 तारीख लास्ट डेट है विंटर कलेक्शन के सेल की अंतिम तिथि की। तो भाई जल्दी से जाएँ, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करें और जाकर अपनी चॉइस कर लें। आज बात करूँगा मीडिया में 2 फाड़ बल्कि 3 फाड़ हो गए और उस मीडिया के 3 फाड़ का एक बड़ा अच्छा उदाहरण अभी देखने को मिला जब 2 पुराने क्या बोलूँ उनको, अब आप अपना निष्कर्ष अपने आप निकाल लीजिए। बरखा दत्त और स्वाति चतुर्वेदी, ये 2 लोग आपस में बात करते हैं और आपस में बात करके जो पूरा का पूरा इनका स्वयं का पुराना इकोसिस्टम है लेफ्ट लिबरल वाला, उसको कहते हैं कि बड़ा असहिष्णु हो गया। और भी बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन इनके स्वयं के बारे में जानना आवश्यक है कि जब ये अपनी पीक पे थे, तब क्या हुआ करता था। तो आपको याद है कि साहब बरखा दत्त जो थीं, वो कैबिनेट मंत्री इत्यादि बनवाया करती थीं। और ये स्वाति चतुर्वेदी का तो मुझे अभी भी याद है। स्वाति चतुर्वेदी एक बार, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो इश्यू हो रहा था उस समय आपके एक हमारे पर्रिकर साहब ने एक बोट उड़ा दी थी, पाकिस्तानी बोट थी वो। उसको लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा था और मैंने ट्विटर पे कुछ लिखा, उसकी तारीफ-वारीफ कर दी। तो साहब ये स्वाति चतुर्वेदी और प्रवीण स्वामी, ये 2 मेरे पीछे पड़ गए। और साहब इतनी गाली गलौज की स्वाति चतुर्वेदी ने कि जनरली मैं किसी को ब्लॉक करता नहीं, इसको मुझे ब्लॉक करना पड़ा। और इनकी जो मैं कहूँ कि ये उस एलीट क्लब से आती हैं, बिल्कुल वो टॉप मोस्ट ऑफ द टॉप, यानी कि मिरांडा हाउस टाइप का जो इकोसिस्टम है, ये उससे आती हैं ये लोग। और जर्नलिज़्म बड़ा क्लीन जर्नलिज़्म करती हैं इनके अनुसार, जो बात हो रही थी उसके अनुसार। लेकिन ये देखने में बड़ा आनंद आया कि जो डीवास हुआ करती थीं किसी समय इंडियन मीडिया की, यानी कि ये समझ लीजिए कि साहब कि इनके मुकाबले तो कोई था नहीं। जिधर से निकल जाती थीं उधर से बस यही ये होती थी। तितली उड़ी उड़ के चली, आहा, वो वाला हिसाब हुआ करता था। लोग देखते ही रह जाते थे, उफ उफ करते रह जाते थे, अरे वो बरखा चली गई, अरे ओ स्वाति चतुर्वेदी, क्या बात है, क्या करेक्शन थे, क्या एक्सेस थी, क्या नहीं था। बरखा दत्त, एनडीटीवी, प्रणॉय रॉय, ये लोग वो थे जो प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में पार्टियां किया करते थे। राष्ट्रपति भवन में कर लेते थे। राष्ट्रपति भवन में कोई इनको ना कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कोई मंत्री इनको ना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसे चाहते थे वैसे दुनिया चलाते थे। और उसमें ये लोग जो थीं वो क्वींस थीं उस इकोसिस्टम में। आज क्या हो रहा है? आज भई बड़ी ही इनके चेहरे से, इनके सभी बातों से निराशा झलक रही है। बरखा दत्त ने एक मोजो स्टोरी, जो इनका है यूट्यूब चैनल है, आजकल तो यूट्यूब चैनल पे ही रहती है। तो इनकी जो मोजो स्टोरी जो यूट्यूब चैनल है, उसपे इन्होंने स्वाति चतुर्वेदी से एक इंटरव्यू किया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने बात की कोलैप्स ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिज्म की। कोलैप्स ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिज्म में इन्होंने किसको-किसको नहीं टच किया। इन्होंने राजदीप सरदेसाई तक को टच कर लिया और क्या ये कह दिया कि साहब कि यदि आपकी स्पाउस जो है, वो
किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर है और पॉलिटिकल पार्टी से उसको राज्यसभा का टिकट मिला हुआ है, तो तुम अपने आप को न्यूट्रल जर्नलिस्ट कैसे कहते हो? भूत के मुँह से राम-राम बड़ा अच्छा लगता है कई बार। क्योंकि साहब कि इंडियन मीडिया में एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल पोलराइज़ेशन हो गया। जर्नलिस्ट जो है वो एक्टिविस्ट्स बन गए हैं, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स बन गए हैं। आप लोगों को याद होगा ना वो जब 26/11 हुआ था, तो बरखा दत्त जी जो थीं वो कैसे वहाँ से लोकेशन बता रही थीं। उनको टीआरपी से मतलब था। उनको राष्ट्र का क्या नुकसान हो रहा है या जो फ़ोर्सेस वहाँ पे लड़ाई कर रही हैं उनका क्या नुकसान हो रहा था उस समय, उनको इसका कतई ध्यान नहीं था। लोग उनको आरोपित उसके लिए भी करते हैं कि साहब कि उन्होंने अपने टीआरपी के लिए और अपने फुटेज के लिए उन्होंने वहाँ पर कारगिल में जहाँ एक वो आर्टिलरी यूनिट के पास में वो फुटेज बना रही थी, वहाँ पे उन्होंने लाइट ऑन कर दी और उससे बेयरिंग्स मिल गई, कोऑर्डिनेट्स मिल गए पाकिस्तान को और कई सारे सोल्जर्स मारे गए, उनकी रिटेलिएटरी फायर। अब इसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने, हालाँकि ये फैलाई किसने थी? अर्नब गोस्वामी। जो अर्नब गोस्वामी को भी इन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया साहब। और अर्नब गोस्वामी को कह रहे हैं कि साहब कि 11 साल से वो, इनके शब्दों में कह रहा हूँ, 11 साल से वो कम्युनल हिस्टीरिया फैला रहा है, लिंचिंग नैरेटिव्स बना रहा है और बरखा और स्वाति चतुर्वेदी के टारगेट पेंट कर रहा है उनको एंटी नेशनल कह के और हेट ड्रिवन टेलीविजन चलवा के उसने 3,000-4,000 करोड़ रुपए बना लिए हैं। लेकिन अभी जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ 2-3 स्टोरीज़ की, तो वो पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट जो मीडिया है, वो अचानक उसको कह रहा है कि भई नहीं, ये तो शायद हमारी तरफ से आ गया है। नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक, डेस्परेट, मॉरली हॉलो, क्या बात कर रहे हैं। अर्नब की बड़ी सारी उन्होंने जो है वो बुराइयाँ की। फिर आश्चर्य कि साहब राणा अय्यूब की भी। राणा अय्यूब की भी बड़ी बुराई हुई कि साहब कि राणा अय्यूब के लिए स्वाति कह रही कि खाली जो कोर्ट रूलिंग थी, कोर्ट रूलिंग क्या थी कि हुआ क्या था कि इन्होंने रिलीफ वर्क के लिए, कोविड में रिलीफ वर्क के लिए पैसे इकट्ठे किए क्राउड फंडिंग की, लेकिन उस क्राउड फंडिंग को अपने पर्सनल यूज़ में लाया। और जब वो पकड़ी गई तो फिर ये कह रहे हैं कि साहब कि उसको फिर उन्होंने उस पर इनकम टैक्स दे दिया और जो काफ़ी प्रोसीड्स जो थी वो पीएम केयर्स में दान कर दी। तो यही क्वेश्चन हो रहा है कि साहब मैंने वो आईटीएटी की जो टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है उसकी रूलिंग अपलोड कर दी, तो फिर लोगों ने मुझको इस्लामोफोब कहा, बिगट कहा, जेलस कहा, ये सारी चीज़ें कही और ये क्वेश्चन कर रही हैं राणा अय्यूब जैसी को कि भैया देखिए क्या करती हैं ये, कि ये एक पैसे का फ्रॉड करती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ये घूम रही हैं, उमर खालिद जेल में है और ये फ्री हैं। भाई राणा अय्यूब से इस तरह से कह के तो भाई मुझे बहुत दुःख हुआ कि इस तरह की बात जो है हमारी राणा बीवी के लिए कही जा रही। और तो और आरफा को भी नहीं छोड़ा। आरफा को कह दिया कि वो ज़ुल्म और ज़ख़म इंडस्ट्री चलाती है। ज़ुल्म और ज़ख़म इंडस्ट्री चलाती है और माइनॉरिटी पेन बिज़नेस चलाती है। तो साहब सेल्स मुस्लिम विक्टिमहुड टू वेस्टर्न मीडिया और पेन पॉर्न और माइनॉरिटी पॉर्न। बताइए क्या बढ़िया शब्द यूज़ किए हैं। उसका काम करते हैं ये लोग। धुरंधर में भी भाई बड़ा मज़ा आया इनको कि इन्होंने धुरंधर की तारीफ़ कर दी। अब इनको पता होना चाहिए था कि जिस इकोसिस्टम से बिलॉन्ग करती हैं, उसमें धुरंधर की तारीफ़ जो कतई टॉलरेट नहीं की जा सकती। पर इन्होंने किया और फिर उसका ब्लो बैक मिला। अ, लोगों ने कहा कि साहब ये
ये तो बड़ी गलत बात है, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? लोगों ने इनको डिसोन कर दिया और उसके लिए बड़े भई दुःख हुआ। इनको भी दुःख हुआ, इनके जो सहयोगी थे उनको भी दुःख हुआ और मुझे भी दुःख हुआ कि बताइए कितनी इनोसेंट हैं ये लोग, हमें तो कभी पता ही नहीं था। हम तो उस स्वाति चतुर्वेदी को जानते हैं जो मेरी जान के पीछे पड़ गई थी। ब्लॉक करना पड़ा मुझको उसे। 1 घंटे, 2 घंटे तक बहस करती रही फालतू में और ये भी धमकी भी देती रही कि मैं तुमको जो है वो देख लूँगी, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो और मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवा दूँगी वगैरह, वगैरह, वगैरह। बरखा दत्त जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि वो गलत है, वो ट्रूप पोज़ीशन मैंने जो है कारगिल में वो बिट्रे नहीं की थी। लेकिन मैं चूँकि एक मेल डोमिनेटेड स्पेस में, वॉर रिपोर्टिंग स्पेस में चूँकि मैं एक वुमन थी, इसलिए मेरे खिलाफ किया गया। लो जी, इसकी भी डिफेंस आ गई। बड़े आश्चर्य की बात है। सुधीर चौधरी की भी बात कर ली इन्होंने, अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी के बीच में जो फाइट हुई क्योंकि सुधीर चौधरी जो है वो 15 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर प्रसार भारती में लग गए, अर्नब गोस्वामी उनके पीछे लग गए। वो कह रहे हैं कि साहब मैंने जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शाया कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पब्लिक कर दिया, सुधीर चौधरी का। तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी गई कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन किया है। बाद में विथड्रॉ हो गई भले। तो जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स क्यों जॉइन करते हैं? राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष की बात आ गई साहब। और ये कह रहे हैं कि साहब कि अब ओपिनियन ने रिपोर्टिंग को रिप्लेस कर दिया है। पहले हम फैक्ट्स पर ध्यान दिया करते थे। अब आप लोगों से अनुरोध है कि आप केवल टिप्पणी करें कि क्या बरखा दत्त और स्वाति चतुर्वेदी ये फैक्ट्स पर ध्यान दिया करते थे? ये भी जानकर हमें बहुत प्रसन्नता होएगी। और न्यूज़ के बारे में कि साहब क्या क्राइसिस है। मीडिया डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एड्स, कॉर्पोरेट फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग, इसलिए ट्रू इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ट्रू इंडिपेंडेंस चाहिए तो भाई सीधे-सीधे यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पे डिपेंड करके यूट्यूब चैनल चलाओ, यू विल गेट योर ट्रू इंडिपेंडेंस। इतने सारे लोग कर रहे हैं, किसी की फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। हम जयपुर डायलॉग से कर रहे हैं, हमें किसी की फंडिंग ज़रूरत नहीं है। हमारा एनुअल इवेंट करना होता है, हम क्राउड फंडिंग कर लेते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। तो भाई भूत के मुँह से राम, राम सुनकर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।